नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। टोल प्लाजा भी बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले रास्ते भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। कृषि कानून के विरोध में यह भारत बंद बुलाया गया है। 9 दिनों से लगातार किसान आंदोलन पर हैं। कल सरकार के साथ उनकी बातचीत भी होनी है, लेकिन उससे पहले ही भारत बंद का ऐलान यहां पर किसानों ने कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली आने जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। कृषि कानून के विरोध में यह भारत बंद बुलाया गया है। 9 दिनों से किसान लगातार आंदोलन पे हैं। कल सरकार के साथ उनकी बातचीत भी होनी है। इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ जिन्ने मैडल मिले जिन्ना भी वीरां नूं वो आपदे मैडल जिहड़े आ वो वापस करनगे। और 8 तरीक नूं असीं काल दित्ती आ पूਰਨ तौर ते भारत बंद दा सद्दा दित्ता। सारा भारत असीं बंद कर देवांगे ते सारे जिहड़े टोल प्लाजे आ वो भी असीं खिला देवांगे। ये असीं अज जिहड़ियां कालां दे के आए हां। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ इस तरह ਅਸੀਂ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी सारे वो फ्री करने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि किसानों को किसी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर जो भी विरोधाभास है उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। एमएसपी को लेकर भी किसान भरोसा रखें, ये आगे भी जारी रहेगी। यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा, और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपने देखा पिछले दिनों हम लोगों ने खरीफ की फसल पहले से अधिक खरीदी है। देश भर में अगर हम देखेंगे तो धान में 17% की वृद्धि है खरीद में, और पंजाब अकेले में देखेंगे तो 25% की वृद्धि है। और रबी के एमएसपी को हम लोगों ने घोषित कर दिया है। जब फसल आएगी तो उसे खरीदा जाएगा, तो खरीद में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए किसी को शंका करने का सवाल नहीं होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसान आंदोलन को कांग्रेस की साजिश बताया है। तो किसान आंदोलन कांग्रेस की साजिश है, ये यहां पर स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस पर हमला है। किसान आंदोलन कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस पर यहां पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान होगा, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडीएस विपिन रावत शामिल हुए। हम आपको 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत ने महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजयनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही दोनों ने झंडारोहण भी किया। वहीं सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत मंच पर भी एक साथ दिखाई दिए। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सकारात्मकता में जीवन में सफलता मिलती है। कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। सीएम योगी और सीडीएस रावत ने महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजयनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इंटरनेट नहीं था, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये बड़े गर्व के साथ कहने का अवसर मिला है कि आप लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपका शिक्षण प्रणाली किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाना चाहिए। आज का इस अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नवीन मंच के साथ ही महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अविद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए देश की सेना की तारीफ की। डिप्टी सीएम ने भी सीएम योगी के काम को जमकर सराहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हमारी सेनाएं जिस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण इसी साल शुरू हुआ। देशवासियों के सपने को पीएम मोदी ने लगभग 500 साल बाद साकार किया। सीएम योगी ने कहा कि देश को लगभग 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति मिली है। यह भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। इस कार्यक्रम में शामिल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ ने बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के दिए हुए विद्यालयों से हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 13 में बनाए गए उद्योग भवन का लोकार्पण किया। गीडा के उद्यमियों के आर्थिक सहयोग से इस उद्योग भवन का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस भवन के निर्माण में करीब 90 से 95% सामान का इस्तेमाल गीडा की फैक्ट्रियों में तैयार उत्पादों का किया गया है। 1989 में गीडा की स्थापना होती है और गीडा की स्थापना के बाद गीडा के अंदर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का अपना स्वयं का कार्यालय नहीं था। आज आप सबके पास अपना उद्योग भवन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक प्रमुख संस्था है चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री। और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव के नतीजों की। लखनऊ शिक्षक संघ से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। वहीं वाराणसी खंड से शिक्षक एमएलसी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीते हैं। बरेली शिक्षक खंड में बीजेपी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लो जीते हैं। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शर्मा गुट के ध्रुव त्रिपाठी ने वो अभी आगे चल रहे हैं। आगरा शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत अब तक हो चुकी है। वाराणसी शिक्षक खंड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। एमएलसी चुनाव में आपको बता दें कि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जिस तरीके से 11 सीटों पर शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, अब धीरे धीरे उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारी संवाददाता रंजना हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। रंजना, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं और सीटें बीजेपी की झोली में गिर रही हैं।
बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से सरकार और संगठन ने मिलकर काम किया है इस चुनाव के लिए और जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया योगी सरकार पे, ये एमएलसी चुनाव परिणाम जो है वो योगी सरकार पर विश्वास का नतीजा है कि उनके पर कैसे लोग विश्वास अभी भी, क्योंकि ये शिक्षक और स्नातक का चुनाव था, बुद्धिजीवियों का चुनाव था और इस बुद्धिजीवी चुनाव में 4 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे शिक्षकों के लिए, उसमें से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से शिक्षकों ने विश्वास जताया है योगी सरकार पे, उसको कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल जो नतीजे आए वो योगी सरकार के काम के उपलब्धि बताते हैं। और दूसरी तरफ हम अनुपम बात करें कि संगठन ने जो एक बिसात बिछाई अपनी, क्योंकि 2 साल पहले ये फैसला लिया गया, पहली बार एमएलसी चुनाव में, शिक्षक चुनाव में बीजेपी मैदान में उतरी है। इससे पहले तक वो नहीं उतरती रही है और पहली बार उतरी और उसमें जो शर्मा गुट का वर्चस्व था, जो कि लगभग 48 सालों से चला आ रहा था, उसका वर्चस्व खत्म किया। तो इस संगठन की तरफ से जो बिसात बिछाई गई, चुनावी रणनीति की जो फैसला लिया गया और योगी सरकार के काम को पे जिस तरह से लोगों ने, शिक्षकों ने भरोसा जताया, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही योगी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार के काम पर लोगों ने मुहर लगाई है। जी अनुपम। रंजना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हम देखें जिस तरीके से बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उनमें योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से खुद कमान संभाली और उसके बाद चाहे इन एमएलसी के चुनाव में लें, चाहे संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की बात हो, हर जगह अपनी जिम्मेदारी को अग्रणी तौर पर योगी आदित्यनाथ ने रखकर कमान अपने हाथ में रखी है। बिल्कुल, संगठन और सरकार की जिम्मेदारी की जो बात हम लोग कर रहे हैं और सामंजस्य की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मायने रखता है किसी भी चुनाव में। लेकिन जब हम एमएलसी चुनाव की बात करते हैं अनुपम, तो उसमें पूरे तौर पे दोनों की सामंजस्य जो थी सरकार और संगठन की, वो देखने को मिली। क्योंकि जब यूपी के प्रभारी बने राधा मोहन सिंह, उन्होंने लगातार जो है शिक्षक स्नातक क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की और उनसे संपर्क किया। तो इस तरह से देखा जाए तो संगठन और सरकार की जो सामंजस्य था वो इस उपचुनाव, क्योंकि पहली बार, जैसे कि मैंने पहले कहा, पहली बार बीजेपी इस एमएलसी के चुनाव में उतरी थी, शिक्षक चुनाव में। तो इसलिए दोनों की जो जिम्मेदारी थी उसका परिणाम है कि वो जीत के रूप में सामने आया है। और सीएम ने जिस तरह से काम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये शिक्षकों ने उनके काम पे मुहर लगाया है और संगठन ने जिस तरह से तैयारी की, जिस तरह से यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रभारी बनते ही सक्रिय हो गए और सभी जगह पे जिस तरह से लोगों से बातचीत की, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये पूरे संगठन और सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि एमएलसी चुनाव में ये नतीजे बीजेपी की झोली में जाते दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक स्नातक चुनाव में मिली जीत से बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं शर्मा गुट का वर्चस्व भी इस चुनाव में टूट गया है। बीजेपी ने पहली बार शिक्षक चुनाव में अपने 4 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वाराणसी और गोरखपुर में बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। शिक्षक चुनाव में बीजेपी ने शर्मा गुट का वर्चस्व तोड़कर इतिहास रच दिया। स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पे उपचुनाव हो रहा था और उसमें 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। शिक्षक सीट पे 4 सीटों पे हम लड़ रहे थे, 3 पर हम विजयी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है और शिक्षक गुट के नेता ओम प्रकाश शर्मा, जो इस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास में जुटी नजर आ रही है, जिसके तहत आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के दलित विभाग ने दलित महापंचायत का आयोजन किया। इसे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार और इशारों में बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दलित उत्पीड़न के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बुलंदी से आवाज उठाने की अपील की। और ये देखते हुए कि ममता गांव में क्या हुआ, ललितपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ, ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है वह शायद ही देश में किसी और प्रदेश में इतना। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद मिर्जापुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। यहां ट्रेन में चढ़ते समय युवक ट्रेन और ट्रैक के बीच में फंस गया। देखिए इस फुटेज को, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने
तेजी दिखाई और काफी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन गुजरने के बाद युवक को सकुशल बाहर निकाला। खबर दमदार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।